गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा हम कर रहे हैं आजकल चैप्टर नंबर 11 क्षेत्रमिति, इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन, जिसमें हम आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप को पढ़ते हैं। ठीक है, 11वां चैप्टर है ना। 11.2 तक हमने कर लिया है और अब हम करेंगे 11.3 स्टार्ट। 11.3 का टॉपिक है ठोस आकार। ठोस समझ लो, ये मेरे हाथ में चौक होल्डर है, ये ठोस है, ऐसे रखूँगी तो ये ऊपर उठ रहा है। ये मेरा डस्टर भी ठोस है, ये मेरा मग भी ठोस है। ठीक है, जो भी आकृति ज़मीन पे रखो और ऊपर उठ जाए वो ठोस है। तो मुख्य रूप से तो ठोस आकृतियाँ बहुत होती हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आ जाता है घनाभ, क्यूबॉइड बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे ईंट का टुकड़ा, ज्योमेट्री बॉक्स, घर में अलमारी, और भैया और बताओ, डस्टर अभी मैंने दिखाया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब इनकी सबकी डिटेल बताऊंगी आराम से। घन इसी का छोटा भाई है, घन इसी का छोटा भाई है, लेकिन उसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे लूडो की डाई हो जाती है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। उसके बाद आता है बेलन या बेलनाकार सिलेंडर। ये क्यूबॉइड, ये क्यूब, ये सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर घर में भी। ये मेरा मग्गा अभी मैंने आपको दिखाया। जितने भी गिलास हैं, मग हैं, पाइप होते हैं, है ना, रोड होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, बेलनाकार होते हैं। तो ये हमारा बेलन आ जाता है, ये इस तरीके से। ठीक है, बेलन के बाद आ जाता है एक गोला। देखो, गोला और वृत्त में फ़र्क होता है। गणित में जो फुटबॉल है, गेंद है, कंचा है, पृथ्वी है, वो गोलाकार होती है, स्फीयर बोलते हैं। ये भी ठोस है। तो इस पे तो अब ऐसे ही दिखा सकूंगी मैं गेंद को तो। ठीक है, और एक होता है शंकु, इंग्लिश में बोलते हैं कोन। सॉफ्टी खाते हो? खाइए। सॉफ्टी का कोन, मेहंदी का कोन, जोकर की टोपी, बर्थडे पे हम लोग टोपी पहनते हैं, है ना, वो भी कोनिकल होती है। और एक होता है बेटा अर्धगोला, कटोरी, इसको आधा काट लो। तो ये मुख्य रूप से ठोस आकृतियाँ होती हैं। इनमें से आपको अभी 3 ही आकृतियाँ पढ़नी हैं, घनाभ, घन और बेलन। ठीक है, और इनमें भी 2 बातें पढ़नी हैं, घनाभ, घन और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है और आयतन क्या है ये समझ लो। ये मेरा डस्टर है, मैं इसका फोम अगर निकाल दूं तो ये एक मेरे पास बॉक्स है। तो इसमें जितना प्लास्टिक लग रहा है ना, ध्यान देना मेरी बात पे, यहाँ लग रहा है, 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 इन सारे प्लास्टिक को हम जोड़ दें तो ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। और इसके अंदर खाली जगह में जो सामान मैं भर सकती हूँ वो इसका आयतन कहलाएगा। क्लियर है? समझ आ रही है बात? मेरे पास मग है, ये कप है जो कि बेलनाकार है, ये मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है ये। ठीक है, मिट्टी होती है, कांच ही होता है, ये एक तरह का मिट्टी होती है। तो ये मिट्टी यहाँ लगी हुई है चारों तरफ और नीचे लगी हुई है। तो ये मिट्टी कितनी है और ये कितनी है, ये तो क्षेत्रफल है। और इसके अंदर कितना पानी, दूध, चाय, कॉफ़ी आ सकती है, वो इसका आयतन है। ये फ़र्क हमने समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ घनाभ होता क्या है, फिर हम बताएंगे कि इसको क्षेत्रफल नहीं बोलते, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहली आकृति हम पकड़ लेते हैं घनाभ, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा क्यूबॉइड। ठीक है, 6 आयतों से, देखो मैं एक बार बना के दिखाऊं, इस पे मैं थोड़ा सा हम टाइम लगाएंगे, हम बहुत आराम से इस चैप्टर को करेंगे, इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा समझते हुए। ये कागज़ दिख रहा होगा आपको, इसको भैया ये दिया मैंने मोड़,
डब्बा बन गया, डब्बा बन गया। और इस डब्बे पे क्या लिखा हुआ है? क्यूबॉइड। ये घनाभ हो गया। लड्डू का डब्बा, ऐसे डब्बे में ना घर में 4-4 लड्डू आते हैं ना, छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं तो हम ऐसे ऐसे डब्बों में लड्डू बांटते हैं। ये घनाभ है, अंदर से ये खाली है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डब्बा बन रहा है तो ये इतना सा हिस्सा इसका है, तो ये कैसी आकृति है? नहीं, वर्ग नहीं, थोड़ा फर्क है, आयत है। ये वाली भी ये वाली भी ये भी और नीचे भी आयत है। 6 देखो कितनी है, अब देख लो, 1 2 3 4 5 और 6 आयतों से घिर के जो बंद आकृति बनती है वो घनाभ कहलाती है। इसकी खासियत क्या है? इसकी ये लंबाई है, चाहे सामने कर लो, ये वाला कर लो सामने, ठीक है। ये क्यूबॉइड लिख रहा है ना, इसके नीचे ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है, ठीक है। एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो, वो तो घनाभ हो जाती है। और जब यही लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, 1 मिनट देखो ज़रा, ये रहा, दिख रहा है ये, इसमें कैमरे में भी दिख रहा है, हाँ, क्यूब सा है ये, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तो ये हमारा घन कहलाता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं है तो ये क्या कहलाता है? घनाभ कहलाता है। घनाभ का सबसे अच्छा उदाहरण एक ईंट होती है। आप इसको ऐसे बनाओ, एक आयत आप ऐसे बनाओ, दिख रही है ये हमें? एक आयत आप ऐसे बनाओ और एक ना इसके बिल्कुल बीच से शुरू कर दो, इतनी ही आयत, और बन गई 2 आयत। सीधा लेना, पुट्टे से लेना, अगर नहीं सीधा आए तो। बन गई 2 आयत। अब इस किनारे को इससे मिला दो, इस किनारे को इससे मिला दो, इस किनारे को इससे मिला दो और इस किनारे को इससे मिला दो, बन गया डब्बा। थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो उसे आप अपने आप से भी ठीक कर सकते हो। ड्राइंग अगर किसी बच्चे ने सीख रखी है तो बुक भी ऐसे ही बनवाते होंगे आपके सर, हैं? ड्राइंग में बुक बनाई है कभी आप लोगों ने? हाँ या ना? बुक बनाई है ड्राइंग में? नहीं? बड़ी क्लास में जब 9th-10th में आते तो बुक भी बनवाते हैं। तो ये बन गया घनाभ। ये होती है घनाभ की लंबाई, जिसे इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं तो L। ये होती है घनाभ की चौड़ाई, जिसे इंग्लिश में ब्रेड्थ बोलते हैं तो B। ये है घनाभ की ऊंचाई, जिसे इंग्लिश में हाइट बोलते हैं तो H, ठीक है। तीनों अलग अलग होती हैं, घनाभ में ये कभी भी बराबर नहीं होती। यहाँ तक कहानी समझ आ गई? ये भी वैसा ही है। अब एक बात को समझो कि मैं इस डस्टर को कितने तरीके से अपने हाथ पे रख सकती हूँ? 2 कैसे? ऐसे रख, 1 मिनट ये इसका वजन ज़्यादा है ना फोम का। अब देखो 1 2 4 5 ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि मेरा हाथ हिल रहा है। ये 5 6 ही मैंने बोला था आयतों से घिरा हुआ है। 6 ही तरीके से हम इनको रख सकते हैं। जिस कमरे में बैठ के हम पढ़ रहे हैं उस पर भी ध्यान दो। नीचे फर्श है, ऊपर छत है और दीवारें कितनी हैं? 4 हैं। कितनी आयतों से हम घिरे हुए हैं? 6। 4 इधर, 1 ऊपर 1 नीचे। हम घनाभ को समझेंगे पहले बहुत आराम से। ये जो 6 दीवारें हैं, 4 दीवार है, ज़मीन है, फर्श है, ये जो 6 आयत हैं ये पृष्ठ कहलाते हैं, फेस कहलाते हैं। फेस पढ़ चुके हो? कहाँ पढ़ा है फेस तुमने? फलक कहाँ पढ़ा था? 10वें चैप्टर में हमने फलक पढ़ा था कि किसी भी आकृति में कितने फलक होते हैं। तो इसमें कितने फलक हैं? 6। इन फलक को आप ध्यान देना मेरी बात पर, जिसे तुम इंग्लिश में फेस बोल रहे थे, मैंने बताया भी था वहाँ पर तुम्हें, इन्हें हम पृष्ठ बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं इंग्लिश में। सुन रहे हो मेरी बात को? पृष्ठ पेज वाला पृष्ठ नहीं, पेज को भी पृष्ठ बोलते हैं, पेज वाला पृष्ठ नहीं, पृष्ठ, तल, सतह, सरफेस हैं। 6 सतह हैं, 1 सतह, 2 सतह, 3 और 4 और 5 और
छः सतह हैं, ठीक है। 6 पृष्ठ हैं, 6 आयत हैं। इन 6 आयत के क्षेत्रफल को निकाल लो, जोड़ दो, तो इस पूरे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, आयत, वर्ग, त्रिभुज हैं, ये अब समझ जाओगे तो आगे तक तुम्हें आसानी रहेगी। आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, ये समतल आकृतियां हैं। इनका केवल क्षेत्रफल होता है, केवल परिमाप होता है। ये आकृति समतल नहीं है, तो इनका क्षेत्रफल नहीं होता, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्या होता है? यानी कि इनके जितने पृष्ठ हैं, जितने फलक हैं, उन सभी फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे। खाली क्षेत्रफल नहीं होएगा। अब देखो, इसमें तो हमने क्या सीखा था, फर्क समझना। इसमें हमने समझा था कि कोई आयत जितनी जगह घेरती है वो उसका क्या कहलाता है? लेकिन ये डब्बा जितनी जगह घेर रहा है वो उसका क्या है? आयतन है। फर्क समझ आ रहा है? फर्क समझ आ रहा है? क्षेत्रफल नहीं है, आयतन है। डब्बा ने जो जगह घेरी, डब्बे में कितने लड्डू आ सकते हैं, डब्बा में कितनी बर्फी आ सकती हैं, कितनी टॉफी आ सकती हैं, वो उसका आयतन है। इसका क्षेत्रफल नहीं होता, इनका होता है पृष्ठों का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन। अभी हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की, तो हम बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल की। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 2 तरह का होता है। एक होता है कुल यानी जितने पृष्ठ हैं उन सब का। एक और होता है, पहले मैं कुल ही बताऊंगी लेकिन एक बार सुन लो, ऊपर का छोड़ दो और नीचे का छोड़ दो, ये छोड़ दो, बच क्या गया? ठीक है, चारों तरफ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्ड सरफेस एरिया, पार्श्व बोलते हैं इसको, चुगर्दे का तुम्हारी भाषा में बताऊं तो। ठीक है, कमरे में हम खड़े हैं, कमरे का फर्श छोड़ दो, कमरे की छत छोड़ दो, तो बच क्या गई? 4 दीवारें। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल, इसे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। तो अभी घनाभ समझ आ गया? आगे बढ़ूं, अब मैं बताऊंगी तुम्हें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सारी कहानी समझ आ गई जो मैंने अभी तक बताई है? पृष्ठ समझ आ गया? फलक बोल लो, फेस बोल लो, पृष्ठ बोल लो, सरफेस बोल लो, एक ही बात है। 2 तरह के पृष्ठ हम लेंगे। पहला हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको आगे थोड़ी बड़ी क्लास में जाओगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल देते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। जितनी सरफेस है उन सब का एरिया। दूसरा जो मैं बताने जा रही हूँ वो वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, और इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड, CURVED। कर्व माने जो मुड़ा हुआ है, कर्व्ड जो मुड़ा हुआ है। एक डब्बा और है हमारे पास, उसको उठा लेते हैं, ये है। तो ये जो है ना, ये एरिया, ये कर्व्ड है, ये मुड़ा, ये तो सीधा है, ये भी सीधा है, मुड़ तो यहाँ से रहा है ना। तो ये 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल है ये कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा। सबसे अच्छा तरीका है ऊपर छोड़ दो, नीचे छोड़ दो, ठीक है। तो वो कहलाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया। वैसे मैंने आपकी में देखा है कि इसके सवाल अभी कम हैं, मेन इसी के सवाल हैं, तो इस पे ज़्यादा फोकस हम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ आ गई? आगे बढ़ूँ मैं? पक्का? अब हम देखते हैं कि ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब हम बात कर रहे हैं कुल या संपूर्ण। संपूर्ण माने क्या होता है भैया? अरे संपूर्ण माने पूरा, सारा, संपूर्ण माने सारा। तो संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो भाई, मेरी बात सुनो ध्यान से। देखें भाई सभी बच्चे, एक पृष्ठ पर मैं लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। देखें ज़रा, ये मैंने क्या बताया था, क्या है ये? इसकी
बोला करो, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, तो ये तो हो गया एल। और इधर ये क्या है, चौड़ाई को क्या बोलते हैं, ब्रेड, तो ये हो गया बी। दिख रहा है ये सबको, ये एल, ये बी, और ये जो है ये हाइट है जिसे हम बोलते हैं एच। अब इस पूरे डब्बे में जब तुम ऐसे देखोगे तो एल है, ऐसे देखोगे तो हर जगह एच है, और ऐसे देखोगे तो हर जगह बी, ब्रेड बी है, ये बी है। ठीक है, तुम कहो तो मैं हर तरफ लिख सकती हूँ। और ये एल है और ये इधर हमारा बी है। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। अब ये इसको देखो सामने जिस पे क्यूबॉइड लिख रहा है, कैसी आकृति है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसकी लंबाई का क्या नाम है, चौड़ाई का क्या नाम है, चौड़ाई का क्या नाम है, वो सही बोल रहे थे पहले, मैंने दोबारा टोक दिया तो तुम घबरा गए कि तुम गलत बोल रहे है, हाइट। लेकिन ये अकेली आयत, इसको देखो अब तुम, और कुछ मत देखो, इसको देखो, तो ये आयत है, ये लंबाई का नाम, चौड़ाई का नाम एच, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल गुणा एच, एल एच। जितना ये है उतना ही इसके पीछे वाला है, तो ये भी कितना हो जाएगा, एल एच। ध्यान देना मेरी बात पे, बहुत ध्यान से समझना। अब इधर भी समझो, ये वाला ले रही हूँ मैं ऐसे, ये एल है और ये एच, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, एल एच, एल एच हो जाएगा। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया, एल गुणा एच, यानी एल एच। इसके सामने वाले का भी एल एच। ठीक है, अब आ जाओ, एक और दो हो गए। पहला, वैसे तो ये देखो 1 2 3 4 5 ऊपर 6 नीचे, तो एक के सामने 3 है, तो तीसरे पृष्ठ का क्षेत्रफल भी एल एच आ गया, हो गया। अब भैया इधर आ जाओ, पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, मैं फिर कोशिश करती हूँ इस पर लिखने की। ये इसको नाम दे रखा है मैंने, क्या नाम है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये कितना है भाई, एच। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल बी एच, इसके सामने वाले का बी एच। लॉजिक समझ आ रहा है ना, इसलिए मैंने तुम्हें आयत का कल स्पेशल साथी के साथ आपको बताया भी था, आयत का क्षेत्रफल। इस हिस्से को देखो, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 है, तो नंबर 2 का क्षेत्रफल जो निकलेगा ये बी है और ये एच है, इन दोनों की गुणा कर दो, लंबाई गुणा चौड़ाई, बी गुणा एच, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, बी है। और इसके सामने है चौथा पृष्ठ, तो उसका भी कितना हो जाएगा, बी एच। क्लियर है यहाँ तक। ऊपर वाला, ये है ऊपर वाला, एक एल है और एक बी है, लिखा नहीं है मैंने, देखो ये एल है ना, तो ये भी तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये बी है तो इसके सामने ये भी क्या हो जाएगा, बी। अब ये एल और बी, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, एल बी, और नीचे वाले का भी एल बी। तो ये हमारे 5वें और 6ठे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एल बी। और भी अच्छे से मैं जल्दी से 1 मिनट और लूँगी। कमरे में बैठे हो, पता नहीं जो लेक्चर देख रहे हैं वो बच्चे समझ पाएंगे या नहीं। कमरे में बैठे हो, सब बच्चे कमरे में बैठे जरूर होंगे, कमरे में बैठ के घर पे क्लास में पढ़ रहे होंगे आप। जो कमरे की लंबाई है वो एल है, चौड़ाई जो होती है, इस तरफ हमारी चौड़ाई है कमरे की, मेरे कमरे की ये चौड़ाई है तो बी है, और ये मेरे कमरे की ऊंचाई है एच है। ज़मीन को जब हम देखते हैं तो एल बी, जब ज़मीन का क्षेत्रफल एल बी है, भाई ये डब्बा भी तो मैंने ऐसे ही बना रखा था, ये डब्बा भी तो ऐसे ही था, एल बी, ऊपर भी एल बी, नीचे भी एल बी, हो गया। जब मैं अपनी राइट साइड वाली दीवार देखती हूँ, एल और क्या है तुम बताओ फटाफट, एच, एल एच हो गया। जब मैं इस वाली दीवार को देखती हूँ तो इसका नाम बी है और एच है, बी एच। 6 आयतों का क्षेत्रफल आ गया, 6 आयतों का क्षेत्रफल आ गया। अब अगर मैं इन 6 आयतों के क्षेत्रफल को जोड़ दूं तो मेरे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इन सबको जोड़ते चले जाना है।
जमा आती है तुम्हें? बीजगणित का रखा है। एक जैसी चीजें जुड़ती हैं। LH में LH जुड़ेगा, 2 LH। X में X जुड़ता है, हाँ, तो ये बन गया 2 LH। जमा BH में BH जुड़ेगा, जमा LB में LB जुड़ेगा, इन तीनों को फिर जोड़ दो, मतलब सबको जोड़ना है ना। नीचे से शुरू कर रही हूं मैं। LB जमा LB जमा BH जमा BH जमा LH जमा LH। ये मैंने बताया 2 LB, ये मैंने बताया 2 BH, ये मैंने बताया 2 LH। तीनों में से 2 कॉमन ले लो। LB दिख रहा है, ये इसमें स्क्रीन में दिख रहा है। LB 2 बाहर आ गया, जमा BH और जमा LH की जगह HL भी लिख सकते हो। ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। इसको याद रखने का तरीका बिल्कुल आसान है। देखो LB के बाद BH आ रहा है, यानी B पे खत्म। देखो 2 ब्रैकेट LB, B पे खत्म हुआ, B पे शुरू कर दो H, H पे खत्म हुआ, H पे शुरू कर दो L, शुरू में भी L, लास्ट में भी L। इतने वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर हमारे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बेटा, बुक में ना एक एक अक्षर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब आ रही हूँ डायरेक्ट 189 पेज पे। अगर आप बुक पे जाना चाहो तो इसने फार्मूला के बाद कहा कि आपको एक डब्बा दे दिया और उस डब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20, 15 और 10 है। ध्यान देना, ये 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो उस घनाभ का तुम क्या निकालो? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अभी तो मैं सीधा क्षेत्रफल बता रही हूँ, कैसे निकलेगा फिर मैं पूरे तरीके से बताऊंगी। तरीका वही है जैसे आयत में करा करते। घनाभ की लंबाई बराबर है 20 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई बराबर है 15 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई बराबर है 10 सेंटीमीटर और घनाभ का क्षेत्रफल बराबर है ये। ठीक है, तो अब इसमें मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं पता है? क्या कर रही हूँ? किसका 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 क्षेत्रफल? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उस घनाभ की विमाएं क्या क्या हैं? कितनी कितनी है विमाएं? 20। विमाएं समझ आ रहा है? विमाएं शब्द क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई। ठीक है, अब देखो भाई 2 ब्रैकेट LB का मतलब क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 20 गुणा 15। ब्रैकेट बंद कर दो, जमा का चिन्ह लगाओ। BH का मतलब B की जगह लिख दो 15, H की जगह लिख दो 10, जमा HL का मतलब H की जगह 10 और L की जगह बेटा 20। बोला करो तुम साथ साथ। 15 दूनी 30, 1 0 और लग जाएगी 300। 15 धाई 150, 20 धाई 200। धाई पे तो बिल्कुल आसान होता है, पीछे 0 लगा दो। अब क्या करना चाहिए? इन तीनों को 300 और 200 500 और एक 600 और 50 650 और 650 को तुम 2 से गुना कर लेना। ये आएगा 1300 वर्ग सेंटीमीटर। हमारे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ये आपके लिए होमवर्क है, सभी बच्चों के लिए जो लेक्चर देख रहे हैं वो भी, जो मेरी क्लास में है। 189 पेज पर प्रयास कीजिए में 2 घनाभ दे रखे हैं और इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल कर लाएंगे अपने घर से। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? प्रयास कीजिए कि 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए, नहीं आएंगे तो मैं कल बताऊंगी। इसी के साथ अब घन को भी पकड़ लेते हैं। पहले घन और घनाभ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, घन इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, आइस क्यूब। कभी किसी बच्चे ने सुना हो, घर में छोटी छोटी वो ट्रे में बर्फ़ नहीं जमाते हैं हम, वो क्यूब्स होते हैं। लूडो की गोटी जो होती है वो क्यूब होती है। ठीक है, एक जो पहले ना ब्राउन कलर की साबुन आया करती, वो भी क्यूब हुआ करती। ठीक है, तो क्यूब कैसे बनता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों बराबर हों। तो एक वर्ग यहाँ बना देना है,
एक उसके बिल्कुल बीचों बीच बना देना, इसको इससे मिला देना, इसको इससे, ये मेरे बीच में यहाँ टूटा हुआ आ गया इसलिए टेढ़ा हो गया, इसको इससे और इसको बराबर बन गया। अब इसकी ना सारी चीज़ें बराबर हैं, लंबाई भी L है, चौड़ाई भी L है, ऊंचाई भी L है। B लेओगे तो ये भी B है, ये भी B है और ये भी B है। X लेओगे तो लंबाई भी X है, चौड़ाई भी X है, ऊंचाई भी X है। A लेओगे तो लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है, ऊंचाई भी A है। यानी एक ही अक्षर का प्रयोग हमने, यानी सारी 5 है तो 5 5 रहेंगी, 10 हैं तो 10 10 रहेंगी। तो ये अगर L है तो ये भी L है और ये भी L है। अब फिर वही कहानी आ गई, घन भी 6 पृष्ठों से बन रहा है, 6 का क्षेत्रफल निकाल के और जोड़ दो। अब ये क्यूब भी है भाई हमारे पास, ये देख लो। अब क्यूब के 6 पृष्ठ क्या हैं ये बता दो मेरे को। वर्गाकार, वर्गाकार, ये भी L, ये भी L, और एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, तो L गुणा L, L स्क्वायर। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल L स्क्वायर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठे का, सबका L स्क्वायर है। तो घनाभ का बहुत आसान है ना, घनाभ का नहीं, हाँ, घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो बहुत आसान है। L स्क्वायर को कितनी बार ले लो? 6 बार, 6L स्क्वायर। समझ आया? पक्का? देखो मैं यहाँ से और बताती हूँ एक बार। देखो ये है घनाभ का 2, ध्यान देना। अब घन में तो यहाँ भी L आएगा, यहाँ भी L आएगा, है ना। तो L गुणा L, फिर जमा L गुणा L, जमा L गुणा L। तो भाई L और L, L स्क्वायर, L स्क्वायर, L स्क्वायर। L स्क्वायर को 3 बार जोड़ोगे तो, ओए 3 बार, 3L स्क्वायर, 2 बार है 3L स्क्वायर। 2 को 3 से गुणा कर दो, कितना आ गया? आसान है बिल्कुल। अब ये दोनों तो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, समझने हैं, रट्टा नहीं लगाना, समझने हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं घन का। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि उसकी भुजा 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अगर मैं पूरे तरीके से कराऊं तो आप कैसे करोगे? घन की भुजा बराबर है L 5 सेंटीमीटर, और सीधा लिख दो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है L स्क्वायर। 6L की जगह 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 25 छिक्का 150 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और फिर से आपके लिए भी और जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए भी एक होमवर्क है, पेज नंबर 191 पे फिर से ट्राई प्रयास कीजिए। 2 घन हैं, दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने निकाल कर लाना है। इज इट ओके? एक एग्जाम्पल मैं करवा रही हूँ और 2 सवाल आप ट्राई करके लेके आना, हम देखेंगे कि हमें समझ आया है या नहीं आया है। हमें का मतलब आपको। एक मछली घर घनाभ के आकार का है। इस एक्सरसाइज का पहला एग्जाम्पल है, लेकिन चैप्टर का ये चौथा एग्जाम्पल है। मछली घर समझते हो ना? बोलते तो हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे भी याद नहीं आ रहा, जिसमें मछलियों को रखते हैं ना। बिल्कुल माइंड से स्लिप हो रहा है मेरे। उस घनाभ के आकार का, शीशे का होता है, कांच का है, और उसके अंदर मछलियां रखी जाती हैं, जिसका बाह्य माप 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। मछली घर बनाती हूँ मैं पहले, यहाँ पे आपके लिए घनाभ बना देती हूँ। है, इसको रिजर्व में रख लेते हैं हम, अलग से इसको अलग रख लेते हैं। ये मछली घर हो गया भाई, मान लो ये मछली घर है। एक घनाभ बनाया, आयत बनाई, घनाभ नहीं, फिर दूसरी आयत बनाई और कोने से कोना ऐसे मिला दिया, तो हमारा बन गया शीशे का मछली घर, जिसकी बाह्य माप, ये जो गुणा करके लिख रहा है ना, ये लिख रहा है 80 सेंटीमीटर गुणा 30 गुणा 40, ये क्रमशः लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा
ऊंचाई है। समझ आ रहा है जयंती? बुक में भी ना उंगली रख लिया करो साथ साथ जब मैं बोलती हूँ। तो ये 80 सेंटीमीटर है, ये अपना बेटा 30 सेंटीमीटर है, और ये हाइट अपनी 40 सेंटीमीटर है। यहाँ तक क्लियर है? अब पढ़ना ये है कि करना क्या है। इसके तल, तल माने नीचे, पृष्ठ भाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है। देखें जरा, इसके तल यानी नीचे, नीचे कपड़ा बिछाना है। मैं इसको मेज पे रखूंगी तो नीचे कुछ नहीं बिछाया तो गंदा हो जाएगा, तो तल में, ध्यान से सुनना, पृष्ठ भाग वाले फलक, सामने नहीं भैया, तो सामने से दिख रही है, इसमें मछलियाँ तैर रही हैं, अपनी बुक में देखना तुम, इधर वाला और इधर वाला और पीछे वाला फलक को रंगीन कागज से ढकना है। आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कहानी समझ आई या नहीं आई? उठा लें, ये मछली घर है हमारा, ये मछलियाँ हैं इसमें लाल लाल, ठीक है, ये मछली घर है सामने से। नीचे कागज लगाना है तो जितना नीचे का क्षेत्रफल होएगा उतना कागज लगेगा। ये दोनों पृष्ठ भाग हैं, यहाँ कागज लग रहा है और पीछे लग रहा है। सामने छोड़ दिया ताकि सामने से मछली दिखती रहे। समझा भी करो क्वेश्चन को ना, रटा मत करो। ऊपर से छोड़ दिया क्योंकि ऊपर से ना उसमें छेद होता है, खाना वगैरह डालने के लिए मछलियों को शीशा खुला रखते हैं। अगर कभी आपने मछली घर देखा हो, ये शीशा खुलने, जैसे हमारा ये डब्बा खुलता है ना, जैसे हमारा ये डब्बा खुलता है, ऐसे मछली घर का शीशा भी ऊपर से खुलता है, उसमें से उनका खाना डाल देते हैं। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? तो ऊपर नहीं ढकना और सामने नहीं ढकना, दो पृष्ठ तो ये ढकने हैं, एक पीछे ढकना है और एक नीचे ढकना है। वो क्षेत्रफल आपने बताना है। मैं लिखती हूँ तब तक आप दिमाग लगाओ। मछली घर की लंबाई, मछली घर की लंबाई L बराबर है कितनी है? मछली घर की चौड़ाई, क्या नाम देंगे? B फॉर ब्रेड्थ, 30 सेंटीमीटर। मछली घर की ऊंचाई H बराबर है कितना भाई? 40 सेंटीमीटर। अब अलग अलग निकाल लो। नीचे वाला जो है हमारा फर्श हो गया, फर्श का क्षेत्रफल मैंने सारे अलग अलग इसीलिए बताए थे, मैंने रटवाया नहीं है, मैंने फॉर्मूला तुमसे खुद बनवाया है। फर्श, इस कमरे को मछली घर समझ लो। फर्श का क्षेत्रफल, हाँ हाँ डरो मत, सही बता रहे हो, फिर जोर से बोल। एल बी भैया, इस डब्बे में बहुत आराम से सारी बात समझ आएंगी। सबसे लंबा है L, B, H। अब नीचे L है और B है तो L B, ठीक है। नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल, नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल L गुणा B। L कितना है? 80, B कितना है? 30। इस तरह की गुणा करने के लिए 8 की 3 से गुणा कर दो और पीछे 2 जीरो लगा दो। 8 तिया 2400 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ऊपर नहीं ढकना, इन दोनों पे ढकना है। ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है? ये क्या है और ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, ये क्या है फिर? ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। यानी चौड़ाई का मतलब B है, ऊंचाई का मतलब H है। ये भी BH है और ये भी BH है। दोनों पे करना है, दोनों तरफ कागज चिपकाना है। तो इसको क्या नाम दिया था इसने? कहाँ गया? पृष्ठ भाग वाले फलक का क्षेत्रफल। एक पृष्ठ भाग का लिख दो पहले, एक पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल क्या बताया मैंने? B गुणा H। B कितना है बोलो भाई? 30। H कितना है? 40। ये हो गया 3 चौके 1200 वर्ग सेंटीमीटर है मैडम। चलें आगे, और जितना ये है उतना ये हो जाएगा। अब रह गया पीछे वाला। पीछे क्या दिख रहा है सिद्धि? L और H। आशीष ने तुरंत बता दिया था, L और H। तो पीछे वाले भाग का क्षेत्रफल L गुणा H। L कितना है भैया? H कितना है बेटा?
कितना हो गया? वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुल कागज का क्षेत्रफल, कुल कागज का, या कागज का कुल क्षेत्रफल आना था, या कुल कागज का क्षेत्रफल लगा लो। अब ध्यान देना, नीचे वाला तो एक ही बार आएगा 2400, ये जो है ना, ये इधर भी लगेगा और इधर भी, तो इसको क्या कर दें? डबल कर दें। डबल करने का मतलब नहीं पता? 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, हो गया, और जमा में 3200। ठीक है, 2400, ये भी 12 दूनी 2400 और ये 3200, जोड़ लो भाई। 24 और 24 48, और 48 और 32 होता है 80। तो ये 80 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगी। 8000 वर्ग सेंटीमीटर कागज हमें चाहिए मछली घर में लगाने के लिए। समझ आ गई यहाँ तक बात? पक्का पक्का। अब ऐसा करना, 2-2 तो प्रयास कीजिए। एक ये उदाहरण मैंने करवा दिया है, और सभी बच्चे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न ट्राई करके लाएंगे। 5 कर लाओ तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है भाई, क्लियर है? 5 क्वेश्चन और 1 एग्जाम्पल सभी बच्चों ने ट्राई करना है। नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगी। इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तुमने मेरे से आके पूछ लेना है। जो लेक्चर देख रहे हैं उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखना है, या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।